वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 2023 के लिए देख रहे हैं उसका अगला पार्ट देखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे शहरीकरण के बारे में। शहरीकरण का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, क्या इसके चरण होते हैं, ठीक है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम जो इससे रिलेटेड आई है उनको भी देखेंगे। तो कैसे प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं। एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो कंप्लीट कर रहे हैं। उससे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं उसको भी देख रहे हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसके अलावा इसके पहले कुछ पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहरीकरण के बारे में पढ़ना है। बात करें शहरीकरण की तो होता क्या है, गांव से शहरों की ओर स्थानांतरण करना शहरीकरण कहलाता है। जब शहरों की आबादी बढ़ जाए, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे और शहरों की आबादी बढ़ जाए तो उसको कहते हैं शहरीकरण। 1687 से 88 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। तो ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद बात करें अगर शहरीकरण के वर्गीकरण की, तो जो शहरी समूह है उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले वैधानिक नगर आते हैं, फिर जनगणना नगर आते हैं और उसके बाद आते हैं आउटग्रोथ्स। तो वैधानिक नगर कौन से कहलाते हैं, यह ऐसी बस्तियां होती हैं जिन्हें संबंधित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा कानून बनाकर अधिसूचित किया जाता है और साथ में वहां पर स्थानीय निकाय जैसे कि नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, नगर पालिका समिति आदि भी मौजूद रहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 4041 है। मतलब जो वैधानिक नगर हैं अभी देश भर में 2011 की अगर जनगणना देखें तो उसके अकॉर्डिंग 4041 वैधानिक नगर हो जाएंगे, जहां पर नगर पालिका है या तो फिर नगर निगम है या फिर नगर पालिका समिति मौजूद है वहां के कामों के लिए, रेगुलेशन के लिए। इसके बाद एक होती है जनगणना नगर। जनगणना नगर ऐसी बस्तियां होती हैं जिन्हें जनगणना में शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनको जनगणना में कहा गया है कि ये शहर हैं जहां पर गैर कृषि व्यवसायों में कम से कम 75% पुरुष मुख्य श्रमिकों में शामिल हैं। यानी कि जहाँ की जो जनसंख्या है, जहाँ के जो लोग हैं गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न है, लगभग 75% लोग। ठीक है, तो उस क्षेत्र को जनगणना नगर कहते हैं और शहर के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद एक तथ्य दिया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि यहाँ शहरी स्थानीय निकाय स्थित हो, यानी कि यहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम आदि हो, लेकिन ये शहर कहलाएंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या जो है 3892 है। इसके बाद है आउटग्रोथ्स। आउटग्रोथ्स वो कहलाते हैं जैसे जो शहर के निकट होते हैं, शहर के नजदीक ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, पर वहां पर बेसिक जो वो होती हैं, बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं, जैसे कि वहां पर पानी की व्यवस्था है, वहां पर पक्की सड़कें हैं, वहां पर जो है बिजली अच्छी आती है, बिजली की कटौती ज़्यादा नहीं होती है। तो वो जो सोर्सेज कहलाते हैं, वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो ठीक है, तो उनको कहते हैं आउटग्रोथ्स। या किसी भी शहर के व्यवहार्य संरचनाएं होती हैं, जैसे कि एक ऐसा गांव जो अपनी सीमाओं और स्थानों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य हो। आउटग्रोथ में आधारभूत सुविधाएं जैसे कि पक्की सड़क, विद्युत आपूर्ति आदि के रूप में कई शहरी विशेषताएं होती हैं और यह संबंधित शहर के निकट स्थित होता है। तो शहर के पास का ही स्थान जिसको शहर की तरह विकसित कर दिया जाता है और वहां पर आधारभूत सुविधाएं मौजूद हों, ठीक है, जिसकी अपनी एक सीमा हो, उसको आउटग्रोथ कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हो जाती है जिस प्रकार से शहर का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद अगर देखें शहरीकरण की प्रक्रिया के चरण, तो इसको भी 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो दोनों ही 3-3 है, इस प्रकार से याद करने में आपको आसानी होगी। 3 चरण कौन कौन से हैं, पहला है प्रारंभिक चरण, फिर है त्वरण चरण और समापन चरण। प्रारंभिक चरण यह एक ऐसा ग्रामीण पारंपरिक समाज है जिसमें कृषि की प्रमुखता है और प्रकीर्ण बस्तियां भी स्थित हैं। त्वरण चरण यह अर्थव्यवस्था का बुनियादी पुनर्गठन होता है और समापन चरण यहाँ पर शहरी जनसंख्या 70% से अधिक होती है। तो 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ये शहरों की होती है समापन चरण में। तो ये 3 चरण यहाँ पर हमने देखे। इसके बाद जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई बार स्मार्ट सिटी मिशन इसी से रिलेटेड है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। स्मार्ट शहर में मूलभूत अवसंरचना तत्वों के जो है निम्नलिखित तत्व शामिल किए गए हैं। मूलभूत अवसंरचना तत्व हैं जो इस मिशन के अंतर्गत लाए गए हैं। 2015 में लॉन्च किया गया, ये जरूर याद रखें, इसकी डेट पूछी जा सकती है। अब ये तत्व कौन कौन से हैं, सबसे पहले पर्याप्त जल की आपूर्ति हो। स्मार्ट सिटी किस किस को कहा जाएगा, जहां पर पर्याप्त जल आपूर्ति हो, विद्युत आपूर्ति का आश्वासन दिया जाए, स्वच्छता हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाए, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन मौजूद हो, किफायती आवास मिले, विशेष रूप से गरीबों के लिए आवास की सुविधा दी जाए, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण हो,
सुशासन रहे, विशेष रूप से ई गवर्नेंस और नागरिकों की भागीदारी रहे, सतत पर्यावरण रहे, सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा हो, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा वहाँ पर हो, और स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हों। तो ये जहाँ पर सुविधाएं सारी होंगी, ये तत्व जो मौजूद होंगे, उस शहर को, उस क्षेत्र को स्मार्ट शहर या फिर स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में रखा जाएगा। या फिर कहें कि स्मार्ट सिटी अगर किसी को बनाना है, स्मार्ट शहर बनाना है किसी को, तो ये सारी चीज़ों की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ये सारे तत्व वहाँ पर होने चाहिए, ये सारे तत्वों की मौजूदगी वहाँ पर करवानी पड़ेगी, तो वो क्षेत्र स्मार्ट सिटी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दी। इसमें 10 शहर लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आते हैं और देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। इसके लिए ये जो है उपरोक्त मिशन शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। और ये जो योजना है स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि इसका जो संचालन है केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकारों के सहयोग से। केंद्र सरकार इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी देती है और इतनी ही राशि राज्य या फिर संबंधित केंद्र शासित प्रदेश भी इतना ही योगदान देते हैं। तो केंद्र सरकार 100 करोड़ का योगदान देती है, वित्तीय सहायता देती है और केंद्र ही इस योजना को संचालित करती है और केंद्र सरकार में भी शहरी विकास मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करता है। तो ये सारी चीजें याद रखें। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो आवास से ही स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों के लिए आवास से उपलब्ध कराने से संबंधित है। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे शहरीकरण वक्र में त्वरण चरण के रूप में जाना जाता है? तो पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है या फिर चौथा चरण है? तो चौथा चरण तो हो ही नहीं सकता, कुल मिलाकर 3 चरण है, जिसमें से त्वरण चरण जो है ये कौन सा? दूसरा हो जाएगा। पहला प्रारंभिक है, फिर त्वरण है और तीसरा समापन है। क्लियर है? इसके बाद हम रामसर सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, इसको डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो SCS क्विज के नाम से जो चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, यूट्यूब चैनल भी है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आप करंट अफेयर की, GK GS की सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं SCS क्विज को ज्वाइन करके। इसके अलावा और मोर अपडेट्स के लिए आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।